जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जीने का ढंग सिखलाते हैं, जीवन का हर रंग दिखलाते हैं। जिसने गुरु का कर्ज उतार दिया उसने समझो भव सागर को पार कर दिया। जी हाँ संगत जी, वैसे तो हम कितने ही जन्म ले लें, गुरु जी का कर्ज तो वो नहीं चुका पाएंगे, पर हाँ उस कर्ज का ऋण तो चुका ही सकते हैं। गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा रखकर, गुरु जी पर संपूर्ण विश्वास रखकर और रोज सत्संग सुनकर, और मात्र ऐसा करने से ही हम गुरु जी के और करीब चले जाएंगे। संगत जी, हम उनसे कनेक्टिविटी बना पाएंगे जिससे गुरु जी स्वयं आपका मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य करेंगे। जी हाँ संगत जी, यह पूरी तरह से सच है। आज के सत्संग में भी संगत ने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई और उनके ऊपर आई महाविपदा को गुरु जी ने कैसे दूर किया, आप खुद स्वयं सुने। गुरु जी का आपके लिए क्या मैसेज है उसे समझे संगत जी। सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। यह सत्संग बहुत ही खास है संगत जी, बहुत प्यारा है। आज का सत्संग ज्योति आंटी का सुनेंगे, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, मैं 1995 से गुरु जी की भक्त थी और मुझे कई बार गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरु जी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई जब मेरी जिंदगी में संकट आया और मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहा करती थी और गुरु जी अपने भौतिक शरीर का त्याग तब तक कर चुके थे और गुरु जी का अपना भौतिक शरीर का त्याग किए हुए तकरीबन 7 साल हो चुके थे। संगत जी, अक्टूबर 2013 में गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि बुरा समय आने वाला है। गुरुजी ने मुझे बुरे समय से निकालने का उपचार भी बताया। मैंने वह सिर्फ 5 दिन तक किया और यह सोचकर छोड़ दिया कि यह सिर्फ एक सपना ही तो है। मेरे गुरुजी में विश्वास की कमी के परिणाम तो संगत जी सामने आने ही थे। जून 2014 में मुझे एक अजीब सा सपना आया जो बिल्कुल सच लग रहा था। भविष्य में स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। मैं बहुत गहरी नींद में थी जब अचानक मेरे सीधे कान की तरफ किसी ने धीरे से कहा कि तेरी मौत बहुत जल्द होने वाली है। मैंने अपने लेफ्ट साइड की ओर देखा तो गुरुजी वहां काले चोले में खड़े थे। वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। संगत जी, मैं डरकर उठ गई और मैंने अपनी मम्मी और भाभी, जो कि गुरुजी के पहले से ही भक्त हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उन्हें फोन किया। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि गुरुजी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी तेरे साथ बुरा नहीं होगा। मैं शांत हो गई संगत जी और कुछ ही दिनों के बाद मैंने यह सपना अपने मन से निकाल दिया। 1 महीने के बाद 17 जुलाई 2015 को मेरे राइट चेस्ट में एक छोटी सी पिंडी जैसा कुछ बन गया था। वो एक गांठ बन गई थी संगत जी। ऐसा लग रहा था कि यह अचानक एक ही रात में हुआ है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई जिसने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि यह जो कल्ट है ये पानी की गांठ के समान है, परंतु इस गांठ के नीचे कुछ था जो साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने मुझे मेमोग्राफी करवाने के लिए बोला जिससे पता चला कि ये जो गांठ है उसके निचले हिस्से में कुछ नया विकास हो रहा है और कुछ नया बन रहा है। बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया संगत जी, जब पता चला कि ये कैंसर है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। यह सब जांच करने में 10 दिन लग गए। तब तक हमारी बेटी का समर वेकेशन शुरू हो चुका था और हमने भारत जाने की फ्लाइट्स भी बुक करवा ली थी। हमने जाने का निर्णय लिया और हमने अपने परिवार के साथ वहां पर बहुत अच्छे दिन बिताए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर हम सब वापिस आ गए संगत जी। बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे ये आत्मविश्वास हो गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, सितंबर 2015 में मैं ऑपरेशन के लिए गई। जब गुरुजी भौतिक शरीर में थे तब उनकी एक लाल चोले में छोटा सा स्वरूप मेरे पास था जो मैं हमेशा अपने पास रखा करती थी। ऑपरेशन वाले दिन भी, एनेस्थीसिया के बाद भी वह स्वरूप मेरे राइट हैंड में था। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने वह स्वरूप मेरे तकिए के नीचे रख दिया। मेरे हस्बैंड ने नर्स से भी कहा कि इस स्वरूप को वहीं पर रहने दें, परंतु ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पे ले जाया गया और वह स्वरूप बिस्तर पर ही रह गया। डॉक्टर ने क्लॉट को हटा दिया और टाँके लगाने ही वाला था कि उसी वक्त अचानक मुझे होश आ गया। और मुझे अभी भी याद है संगत जी, मैंने सर्जन को मास्क लगाए हुए अपने पास देखा था। हालांकि मुझे एनेस्थीसिया के कारण सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाकर सर्जन से गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा। डॉक्टर मुझे होश में देखकर सरप्राइज रह गए। एक ने मेरे से पूछा, क्या आप जानती हैं कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं केवल स्वरूप के बारे में ही सोच रही थी। मैंने थोड़ा सा चिढ़कर बोला कि हाँ, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब आप
बताओ कि स्वरूप कहाँ है। डॉक्टर और नर्सों ने गुरुजी के स्वरूप को जल्दी से ढूंढा और मुझे दिखाया। मैंने देखा कि वह गुरुजी का स्वरूप है। मैंने उस स्वरूप को अपने तकिए के नीचे रखने को कहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई संगत जी। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जागी होंगी। मुझे बाद में पता चला कि स्वरूप को तकिए के नीचे रखने के बाद ही डॉक्टर के मन में और जांच करने की जिज्ञासा पैदा हुई और उन्हें पता चला कि कैंसर के सेल्स कुछ लिम्फ नोड्स की तरफ भी फैल चुके हैं। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उनको प्रेरित किया था वह और आगे जांच करें, नहीं तो यह कैंसर और ज्यादा फैल जाता। मुझे लगा था कि यह मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था। क्योंकि डॉक्टर कैंसर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी की जो खुराक थी उसको अधिक मात्रा में शुरू किया। पहले 4 सेशन तो बहुत अच्छे से ठीक ठाक निकल गए, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए। मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाया करती थी और बिना किसी समस्या के अपने दफ्तर का और घर का काम कर लेती थी। मेरी कीमो शुरू होने से पहले डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन ना होने की दवाई भी दी थी, परंतु मैंने वह केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी संगत जी। इसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता तो मैं गुरुजी के सत्संग सुन लिया करती थी यूट्यूब पर। एक दिन सुबह मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे पूरी तरीके से याद तो नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए हुए मेरे चेहरे के पास हैं। उन्होंने अपने सीधे हाथ से किसी को 5 बार इशारा किया और कहा कि भाग जा। मैं उठ गई संगत जी और अपने हस्बैंड को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया है। हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है। अगले ही दिन मेरे चेहरे के लेफ्ट साइड में लकवे का प्रहार हो गया संगत जी। यह बिल्कुल ही संयोग नहीं था। मेरी मृत्यु के बारे में जो भी राइट साइड में बोला गया था, कैंसर भी मेरे राइट चेस्ट में ही हुआ था संगत जी। मैं बहुत बीमार हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बार लकवे के कारण मैं हॉस्पिटल में ही थी। मुझे अपना संतुलन रखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। मैं ना तो चल पा रही थी, न ही मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस कारण मुझे व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता था, तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता था। मैं जीवित रहने के लिए भी संघर्ष कर रही थी और मैंने आशा खो ही दी थी। 7 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और कहा गया कि मैं अपनी इस गिरती हुई हालत के बावजूद भी कीमोथेरेपी के 4 सेशन को पूरा करूं। मेरी इस हालत में, जबकि मेरे सर में इतनी सूजन थी और मेरे देखने की शक्ति भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई थी संगत जी, व्हील चेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ। मेरा अनुभव बाकी भक्तों की आस्था के लिखे हुए को साबित करता है संगत जी कि गुरुजी आपके 90% बुरे कर्मों को खत्म कर देते हैं, लेकिन बाकी के 10% तो आपको भोगने ही पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। मैंने इंडिया में अपने परिवार से कांटेक्ट किया और उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद वाला लोटा भेजने के लिए कहा। गुरुजी के एक भक्त सुमित अंकल ने वह मुझे भेज दिया और उन्होंने एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी मुझे ईमेल कर दिया, जिसमें गुरुजी ने ऑफ वाइट रंग का चोला पहना हुआ था संगत जी। मैंने ऐसा ही सेम स्वरूप बड़े मंदिर में भी देखा था। सुमित जब 20s में था तो उसे भी ट्यूमर हुआ था। उसको बड़ा निराशाजनक भविष्य बताया गया था संगत जी और कहा गया था कि केवल कुछ ही महीनों तक वो जीवित रहेगा, लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अब 2 दशक हो गए हैं। वह पूरी तरीके से तंदुरुस्त और स्वस्थ है और बड़े आनंद से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और वो 2 बच्चों का पिता भी है। उसने गुरुजी की कृपा से कैंसर पर विजय पा ली। उसने जो मेरी सहायता की है उसके लिए उस पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अभिमंत्रित लोटा जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में पहुंचा और मैंने सुबह रोज जल पीना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी कीमो का डोज भी कम होना शुरू हुआ, परंतु मेरे चेहरे पर लकवा अभी भी था और मेरे लिए संतुलन करना बड़ा मुश्किल हो गया था संगत जी। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी पता नहीं था कि कीमो के अगले दौर कैसे होंगे। मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, यह जानते हुए कि गुरुजी मेरा पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, परंतु डर कुछ अधिक ही था संगत जी। मेरे विचार से व्यक्ति बीमार की बजाय बीमारी के भय से ज्यादा मरता है। मेरे हस्बैंड, सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो इंडिया में रहते हैं बहुत ही सहायक बने रहे। जब भी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि उन्हें तो किसी प्रकार का कोई टेढ़ापन नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी माँ को गुरुजी में इतनी आस्था थी संगत जी कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, परंतु मुझ में ऐसे विश्वास की कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, परंतु मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंच भी रही है या नहीं। मैंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा नहीं माना संगत जी। मैं सदैव गुरुजी को एक संत ही मानती आई हूँ जिनके पास बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं अब स्मरण करती हूँ कि जब गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा होने के संकेत दिए तो मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया था। जब गुरुजी भौतिक अवस्था में थे तब मैंने उनके दर्शन करते समय उनके मस्तक पर शिव को देखा था। उस समय मैंने अपने आप को यह तर्क दिया था कि गुरुजी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है, हालांकि गुरुजी महाशिव है संगत जी। मैं इस बारे में अनजान थी।
मैं ऐसा सोचने लगी थी कि गुरुजी मेरी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि मैंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया संगत जी कि अगर गुरुजी मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो यह सब कुछ नहीं होता। जैसे कि पानी की गांठ से कैंसर का पता चलना, ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी के स्वरूप को ढूंढना और उसके बाद डॉक्टर्स का और गहराई से देखना और पता चलना कि कैंसर मेरे लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। गुरुजी बिना मुझे अवगत कराए ही मेरी रक्षा कर रहे थे संगत जी। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे संकेत दीजिए कि वह मुझे सुन रहे हैं। मुझे एक ही संकेत चाहिए था, केवल एक। अगले ही दिन सुबह 5 बजे के करीब मैं उठ गई और मैं रोज की तरह से चिंतित और डरी हुई थी संगत जी। तभी अचानक मेरे कमरे में एक ऑफ वाइट रंग की तितली जिसके बॉर्डर का रंग गोल्डन था मुझे नजर आई और यह बिल्कुल उसी रंग की थी जिस रंग का चोला गुरुजी ने मेरे कमरे में लगे हुए स्वरूप में पहना हुआ था। तितली के अंदर आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता संगत जी, क्योंकि जर्मनी में इतनी सर्दियां होती हैं कि पारा 0 से नीचे चला जाता है और बहुत ठंड होने के कारण कमरे की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं। क्या तितली वहां पर सिर्फ मेरे लिए प्रकट हुई थी? मैं बिस्तर में लेटे हुए तितली को एकटक देखती रही। मैं भयभीत भी थी और हैरान भी, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तितली के वहां नजर आने का अर्थ क्या है। तितली ने मेरे सर के 2 चक्कर लगाए और मेरे चेहरे के लकवे वाली तरफ को छुआ। मैंने उसकी आवाज फर्श की ओर जाते हुए सुनी। मैंने जल्दी से कमरे में लाइट जलाई, परंतु वहां कुछ भी नहीं था। बीते समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया संगत जी कि वो आवाज इस बात का प्रतीक थी कि मैं सपना तो नहीं देख रही थी और यह सब कुछ रियलिटी में हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हो गया था कि गुरुजी मुझे पुनः ये आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया संगत जी, क्योंकि अब मेरा मृत्यु का भय कम हो गया था। तितली के दर्शन मुझे 11 फरवरी 2014 को हुए थे। 2 सप्ताह के बाद 25 फरवरी को जब मैं लोटे में पानी डाल रही थी तो मुझे लोटे के बेस में गुरुजी का चेहरा नजर आया। कभी मुझे बाथरूम के फर्श पर और कभी मेरी बनाई हुई चपाती में मुझे ओम का चिन्ह नजर आता था संगत जी। इन सब दृश्यों के कारण मैं आशावादी बनी रही संगत जी। मुझे एक होप थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी में मेरी आस्था दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। कीमोथेरेपी के बाद मुझे रेडिएशन दिया गया, परंतु इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। मेरी विजन, मेरी आंखें और मेरा संतुलन धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं दोबारा कार चला सकती थी और रोजमर्रा के काम भी कर सकती थी संगत जी। तभी एक और चमत्कार हुआ। 3 अक्टूबर 2015 को जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना कर रही थी, तभी गुरुजी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हुई। मैंने जल्दी से उसका फोटो ले लिया। हम किसी फैमिली पार्टी में जा रहे थे। तब रास्ते में मैंने सोचा कि मैं ये फोटो इंडिया में अपने परिवार को भेजूंगी। जब मैं फोटो को देख रही थी तो एक तस्वीर मुझे ऐसी नजर आई जिसमें गुरुजी के दाएं गाल पर खून लगा हुआ था। पहले तो मैं डर गई थी संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, और सच में भी ऐसा ही था संगत जी। मेरे चेहरे में सुधार आने लगा और आज बहुत कम टेढ़ापन है मेरे चेहरे पर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चेहरा बिल्कुल सामान्य हो जाएगा पहले की तरह। आखिरकार आज मैं जीवित हूँ तो गुरुजी की कृपा से ही। मुझे आज ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा शरीर आज कैंसर से पूरी तरह से मुक्त है। तीसरी जांच के बाद अभी पता चला है कि मेरे खून की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। रियलिटी में यह बहुत ही अच्छी है। मेरे डॉक्टर को पूर्ण विश्वास है संगत जी कि मुझे अब कैंसर कभी भी नहीं होगा, और मुझसे इतनी जल्दी पूरे स्वस्थ होने का राज भी वो मुझसे जानना चाहते हैं। प्यारी संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी पर भरोसा रखो और उनमें आस्था रखो, क्योंकि गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं, हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। गुरुजी परमात्मा है संगत जी, वो महाशिव हैं, और हम सब भाग्यवान हैं कि गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया हुआ है। मैं गुरुजी के बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब मैं पीछे अपने गुजरे हुए कठिन समय को देखती हूँ तो गुरुजी को मुझे इससे निकलने के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न केवल ज्यादा होपफुल बनाया है और मुझे निडर बनाया है संगत जी, प्रसन्नचित बनाया है मुझे, बल्कि मुझे ये एहसास हो गया है कि गुरुजी रियलिटी में कौन है। वो महाशिव है संगत जी, वो परमात्मा है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।